जैन धर्म श्री महावीर भगवान की अपरिग्रह और परमार्थ से सजी वो राह है जिस पर वे स्वयं भी चले, साथ ही दूसरों को भी चलाना सिखाया। भगवान महावीर के अहिंसा और प्रेम के संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए वर्तमान में अनेक साधु हुए, जिनमें परम श्रद्धेय हम सबके आराध्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के वरिष्ठ शिष्य श्री राज ऋषि जी महाराज का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव से लिया जाता है। वहीं परम श्रद्धेय गुरुदेव की पावन प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के हिसावदा रोड स्थित अमीनगर सराय के जीव दया संस्थान की शुरुआत आज से लगभग 9 वर्ष पहले श्री मनोज भाई बाहुबली एनक्लेव द्वारा की गई थी। जीव दया का भाव अपने मन में धारणा करके वे अकेले चले थे। धीरे धीरे अनेक लोग इस पुनीत कार्य से जुड़ते चले गए और आज ये जीव दया संस्थान के नाम से एक विशाल कारवां बन चुका है। जीव दया संस्थान के सदस्यों के सामूहिक प्रयास से यहाँ लगभग 800 बकरों की क्षमता वाली बकराशाला का संचालन होता है। लगभग 4500 गज जगह के अंदर उन बकरों को रखा जाता है जो कुर्बानी के लिए या मांसाहारी मनुष्यों द्वारा भक्षण के लिए बाजार में कटने के लिए जाते हैं। इन्हें खाने पीने, चिकित्सा इत्यादि हर तरीके की सुविधा प्रदान की जाती है और अपने बच्चों की तरह पाला जाता है। मैं जीव दया संस्था में यहाँ पर बकरों की रेख देख करने के लिए, सेवा करने के लिए आता हूँ और यहाँ पर जीव दया संस्था बहुत बढ़िया चल रही है। बकरों की सेवा पानी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर और बकरों के लिए हर चीज़ की सुविधा है यहाँ। और हमारे मनोज भाई हैं, वो यहाँ की रेख देख के लिए एक ज़िम्मेदार आदमी हैं और उन्होंने हमें भी अपनी जिम्मेदारियाँ दी हैं ताकि हम इन बकरों की सेवा अच्छी तरह कर सकें, इन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट कर सकें, इनके लिए खाने की व्यवस्था टाइम पर करवा सकें। इस परिसर में 45 मंजिला बर्ड टावर भी बनाया गया है जहां 8000 पक्षियों को आवास मिलता है। इसमें इन पक्षियों के दाना पानी का भी पर्याप्त इंतजाम किया जाता है। पक्षी टावर के पास ही घायल पक्षियों की चिकित्सा के लिए पक्षियों का अस्पताल भी है जहां पक्षियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके साथ ही घायल पक्षियों को रेस्क्यू करने के लिए पक्षी एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है जो कि 10 जिलों तक जाकर घायल पक्षियों का इलाज करती है। इतना ही नहीं, यहाँ हर महीने लगभग 60,000 मछलियों को भी बाजार भक्षण से बचाया जाता है। जीव दया के इस नेक कार्यों के अंतर्गत अन्य जीव दया संस्थान मानव सेवा का एक अनूठा कार्य शुरू किया गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व असहाय लोग जो सड़कों पर रहने को विवश हैं, जिनका धरती बिछौना और आसमान ओढ़नी है, जिनका इस संसार में कोई नहीं है, उनकी सेवा को प्रभु की सेवा मानकर जीव दया संस्थान ने मानव सेवा आश्रम का निर्माण किया है जिसमें लगभग 50 असहाय मानसिक रोगियों को आश्रय दिया जाएगा और आजीवन उनके रहने, खाने पीने, इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इस पुण्यवर्धक कार्य मानव सेवा आश्रम का उद्घाटन विगत 1 जून को सानंद रूप से किया गया। इस मंगल अवसर पर कार्यकारिणी समिति और अतिथि गणों ने मंगल भावना के साथ नमोकार महामंत्र का पाठ करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
तत्पश्चात इस नवनिर्मित मानव सेवा आश्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने का परम सौभाग्य श्रीमती राजबाबा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश जैन एवं उनके पुण्यशाली परिवार को प्राप्त हुआ। उद्घाटन उपरांत उद्घाटनकर्ता का नाम लिखे शिलापट्ट का भी विमोचन किया गया। उद्घाटन पश्चात सभी ने अंदर प्रवेश किया और इस नवनिर्मित मानव सेवा आश्रम का जायजा लिया। कुछ ही क्षणों बाद जीवदया संस्थान परिवार ने उद्घाटनकर्ता परिवार का तिलक लगाकर सम्मान भी किया। उद्घाटन पश्चात सभी पंडाल में एकत्रित हुए और सिंगर अहिंसा जैन के सुरीले भजनों से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शीश झुके और प्रभु मिले झुका के देख ले, शीश झुके और प्रभु मिले झुका के देख ले, आ जाए भगवान कोई बुला के देख ले। तत्पश्चात श्री कमल जैन जी और श्री दिनेश जैन जी ने मंच संचालन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं जीवदया संस्थान के चेयरमैन आदरणीय श्री सत्यभूषण जैन जी से आग्रह करूंगा, कृपया वो मंच पर पधार कर पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें, फिर माननीय मुख्य अतिथि महोदय। ठीक है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय कृपया आप भी साथ में मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे आज के समारोह अध्यक्ष श्री विनय जैन जी, कृपया आप भी मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों बाद सभी आमंत्रित अतिथियों, समारोह गौरव अध्यक्ष, समारोह गौरव, ध्वजारोहण करता, दीप प्रज्वलन करता आदि महानुभावों को मंच पर आमंत्रित कर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। सम्मान प्राप्त कर अतिथियों ने अपने मंगल भाव भी व्यक्त किए। जीवदया संस्थान के चेयरमैन आदरणीय सत्यभूषण जी का सम्मान करके हम अपना गौरव बढ़ा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। विनय जैन जी जो कि MLM फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, गौरव जी, मनोज जी, चेयरमैन महोदया का स्वागत और अभिनंदन। सुश्राविका श्रीमती राजबाला जैन जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जैन जी, योजना विहार द्वारा। साथियों, आज देख करके इतने आप मुझे अद्भुत अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस समझा कि जहाँ दयाओं का चिंता करते हुए और जहाँ हजारों लाखों बकरे ईद पर कटते हैं, उनको काटते हैं और उनको हत्या करते हैं, उनको चीर चीर कर कतरे कतरे करके उनको उबाल करके जो उसको परोसते हैं, ऐसे उन जीवों की रक्षा बकरों के रूप में करके और उनका एक बकरों की साला बना करके उनकी रक्षा करके ये एक पृथ्वी पर एक बड़ा कार्य करके दिखाया। सजल जैन हमारे बहुत ही श्रेष्ठ कवि जन हैं। श्रीमान राकेश बिंदल जी, कार्यक्रम संयोजक ऋषभ अभिषेक जैन और ऋषभ जैन सभी मेहमानों को उचित स्थान दिलाते रहे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जो सबके लिए तालियां बजवा रहे हैं उनके सम्मान में ताली बजनी चाहिए। भराला जी खुद मनोज भाई का, जो इस संस्थान के संस्थापक हैं, जोरदार तालियों से भाई मनोज जैन सराय वाले, खुद भराला जी उनका सम्मान आशीर्वाद उनको दे रहे हैं। चेयरमैन साहिबा हमारे बहुत कर्मठ महामंत्री हैं मनोज जैन, ये भी मनोज जी हैं, योजना विहार वाले। श्री पवन जी जैन जो हमारे ट्रस्टी हैं। श्रीमान अविनाश त्रिपाठी जी जो SDM सदर बागपत हैं, उनका सम्मान हमारा जीवदया संस्थान कर रहा है। समारोह के बीच कवि सजल जैन भी पधारे और उन्होंने अपनी ओजस्वी शैली से कविता प्रस्तुत कर समा बांध दिया। स्तुति करते हैं मित्रों, साथ दीजिएगा मेरा कि सृष्टि के गतिमान की जय,
संयम स्वर्ण वितान की जय, सृष्टि के गतिमान की जय, संयम स्वर्ण वितान की जय, सृष्टि के अधिनायक स्वर श्री ऋषभ देव भगवान की जय, सृष्टि के गतिमान की जय। और यहाँ आकर वाकई बहुत अच्छा मुझे लगा। मैंने सुन रखा था यहाँ की बकराशाला के बारे में कि इतना बढ़िया काम यहाँ किया जाता है कि जो भी मूक जानवरों को बलि काटा जाता है उनको बचाने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया जाता है। ये वाकई बहुत सराहनीय पहल है और इसको जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके हम लोग का प्रयास वही होना चाहिए कि जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनको हम लोग जैसे भी बचा सकें, उनको कटने से बचा सकें। तो ये पशु सेवा के साथ साथ ईश्वर की भी सेवा है, क्योंकि बेचारे जो जानवर हैं जो ना बोल सकते हैं ना कुछ उनके पास है और वो बिना बात के उनको मार दिया। आगे की कड़ी में सिंगर अहिंसा जैन के सुरीले भजनों का दौर भी चला और उपस्थित श्रोताओं ने उनकी मधुर वाणी का आनंद लिया। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे रक्षा जो रोगी वही है जैन कहलाया, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, हम जैन होने का परिचय देते हैं, हम प्यार से हर बात अपनी कहते हैं, जैन होने का लेते हैं। तालियों के साथ क्या बात है। जो राह चले करुणा की उसे मिलता मुक्ति का द्वार, करुणा दया प्रेम ही जग में मानवता का सार। जब बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री राजऋषि महाराज की। समारोह में आगे कवि सजय जैन को एक बार फिर आमंत्रित किया गया और उन्होंने मंच पर आकर काव्य पाठ किया। सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती है, गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है, सूरज अपनी किरण रूप में जिनको अर्घ चढ़ाता है और चांदनी का प्याला ले चंदा भी झुक जाता है, जो उच्चासन पर बैठे तो हिमगिरी से भी ऊंचे हैं, आंख मूंद ले तनिक जरा सो सागर से भी गहरे हैं, जिनका एक इशारा हमको वेद वाक्य से ऊपर है, महावीर के वंशज मानो पुण्य योग से भूपर है, और बाहुबली सम महातपस्वी कभी नहीं हिलने वाले, ऐसे गुरुवर युगों युगों तक हमें नहीं मिलने वाले। इस दौरान मंगलदीप प्रज्वलन भी किया गया। भाई श्री अंकुर जैन पलवल और श्री ललित जैन पलवल कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत इस संस्थान में इनका स्वागत है। भाई नीरज जी जैन दोगट वाले, कृपया वो भी मंच पर आए। आज पूरे देश में जैन समाज में करुणा की और सेवा की मिसाल बन चुके हैं सत्यभूषण जी। कितने ऑपरेशन हो चुके अंकल? अब एक मिनट, लाखों में आंखों के ऑपरेशन हो चुके। और मैं आपको ये बात बताता हूँ क्योंकि मैं इस परिवार से बचपन से जानता हूँ। ये आंखों के कैंप का कार्यक्रम इनके पूज्य पिताजी लाला राम नारायण जी जैन चावल वालों ने शुरू किया था 1940 में, और 1940 के बाद अपने बाबूजी से उनकी कमान इन्होंने संभाली है। और मैं समझता हूँ कि जितना काम बाबूजी ने किया था आज के समय में उसका अनंत गुना काम उस कार्य को उन्होंने बढ़ाया है। तो सराय में जो मनोज जी ने काम किया है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सोशल हूँ। तो बकराशाला ये पहली बार हुई है। और जैसे परिंदों का अस्पताल, हम तो पहले हमारे बाबा जी जैसे हमारे नए बाजार में दुकान थी तो लाल मंदिर में परिंदों का अस्पताल था, तो हमारे यहाँ पिंजरा रहता था। और जो है कोई भी कबूतर या कोई भी आता था, एक आदमी की ड्यूटी रहती थी, वो उसमें छोड़ के आए। तो जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर परिंदों का एम्बुलेंस चलाई, अभी ये जो अपना घर आश्रम के साथ इनको एसोएट होके, तो ये बहुत बड़ा काम किया है। तो ये जो बकराशाला का भी उदाहरण अच्छा है, परिंदों का भी हो गया। अब हमारा ये ओल्ड मतलब अपना घर आश्रम के साथ हम जुड़ गए।
आज जीव दया संस्थान ने एक मानव की सेवा का एक आश्रम शुरू किया है, जिसमें असहाय और अपंग या समझो जो कि बिल्कुल सड़क पे बेसहारा घूम रहे हैं, ऐसे दिमाग से विक्षिप्त लोगों का एक आश्रम खोला है, जिसमें कि उन लोगों को रखा जाएगा, उनका हर प्रकार से इलाज किया जाएगा और उनके खाने पीने की हर तरीके की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। ये मानव सेवा का कार्यक्रम जीव दया संस्थान ने पहली बार किया है। बाकी सभी जीवों पर जीव दया संस्थान लगभग 8 साल से दया और करुणा का भाव रखते हुए अनेकों जीवों की जान वो बचा चुका है। इस संस्थान में एक और नई ट्रस्टी का आगमन होने जा रहा है, श्री राकेश जी जैन परसोली वाले दिल्ली से, जो नए ट्रस्टी के रूप में इस जीव दया संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है संस्थान की ओर से और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री राकेश जी जैन का बहुत बहुत स्वागत है। उनका स्वागत करेंगे श्री मनोज जी जैन, श्री गौरव जी जैन और श्री सत्यभूषण जी जैन। सुबह से मंच पर बहुत ही लगन और मेहनत के साथ सभी कार्यभार को संभाले हुए हैं। समारोह में जहां कहीं जानी मानी हस्तियां और समाज सेवी पधारे थे, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक श्री योगेश धामा जी यहां पधारे। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री योगेश धामा जी मंच पर पधार चुके हैं और हमारे संस्थान द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। जीव दया संस्थान परिवार ने उनका बखूबी स्वागत अभिनंदन किया। स्वागत सम्मान उपरांत विधायक जी ने जीव दया संस्थान का अवलोकन करते हुए नवनिर्मित मानव सेवा आश्रम का जायजा भी लिया और असहाय लोगों को माला पहनाकर उन्हें अपनापन का अनुभव कराया। हमारे विधायक एमएलए योगेश धामा जी की जय हो। दर्शकों, सराहनीय है जीव दया संस्थान अमीनगर सराय की ये अनुकरणीय पहल, जो बेशक अभी एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन आगे चलकर ये जीव दया को समर्पित एक देश और विश्वव्यापी दया का रूप लेगी, क्योंकि संस्थान का ये उद्देश्य है कि सब जीवों पर दया की जाए, कोई जीव इस धरती पर दुखी ना हो और सभी जीवों की रक्षा हो। महावीर भगवान ने जियो और जीने दो का जो संदेश पूरे विश्व को दिया और उसी राह पर चलकर जीव दया संस्था इसे सार्थक कर रही है। हम जीव दया संस्था अमीनगर सराय को ऐसे महान प्रयास के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। इसी के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र। यदि आप भी जीव दया संस्थान में किसी प्रकार का सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें।